मक्का की वो गहरी खामोशी से लबरेज, पुरसुकून और पुरवकार रातें, जब आसमान पर सितारे अपनी नर्म व मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे और फिजा में हल्की सी फुनकी के साथ गर्म हवा के नर्म नर्म और दिल को छू लेने वाले झोंके आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हर तरफ एक अजीब सा सुकून, इत्मीनान और खामोशी का आलम था, जैसे पूरी कायनात किसी बड़े और अहम वाक़े की आमद का इंतजार कर रही हो। ये सुकून बज़ाहिर तो एक आम रात का हिस्सा महसूस होता था, मगर हकीकत में ये कोई मामूली लम्हा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे अजीम, मुकद्दस और तारीख साज वाक़े की खामोश तमहीद थी, जो आने वाले वक्त में सिर्फ 2 दिनों का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर को बदलने वाला था। इसी मुकद्दस शहर मक्का में एक ऐसी हस्ती मौजूद थी, जिन्हें पूरा मक्का अपनी सच्चाई, दयानत और बेमिसाल किरदार की वजह से अस-सादिक और अल-अमीन कहकर पुकारता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसी शख्सियत थे जिनके हर कौल में सच्चाई, हर अमल में अमानत और हर रवैये में इंसानियत की आला मिसाल झलकती थी। उनकी खामोशी भी हिकमत से भरी होती थी और उनकी मौजूदगी दिलों को इत्मीनान अता करती थी। और इसी मक्का में एक ऐसी अजीम खातून भी थी जो अक्ल व फहम, इज्जत व वकार, दौलत व तिजारत और शराफत व पाकीज़गी की रोशन अलामत समझी जाती थी। वो न सिर्फ एक कामयाब ताजरा थी, बल्कि एक बावकार, समझदार और दूरअंदेश शख्सियत की मालिक थी, जिनके फैसले सोच समझकर किए जाते थे और जिनकी इज्जत पूरे अरब में मुस्लिम थी। और फिर वो वक्त आता है, वो पहली मुलाकात, जो बज़ाहिर एक आम सी मुलाकात महसूस होती है, मगर हकीकत में वो एक ऐसे मुकद्दस और बाबरकत रिश्ते की बुनियाद बनने जा रही थी, जो आने वाले ज़मानों में मोहब्बत, वफा, एहतराम और एतमाद की सब से पाकीज़ा मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ 2 इंसानों को नहीं, बल्कि ईमान, सच्चाई और कुर्बानी की एक रोशन तारीख को जन्म देने वाला था। मक्का मुकर्रमा एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी का हर पहलू तिजारत के गिर्द घूमता था। हर तरफ काफनों की आमद और रफ्त, ऊँटों की घंटियों की आवाजें, सौदागरों की गहमा गहमी और मुसाफिरों की मसरूफियात एक अलग ही मंजर पेश करती थी। इसी शहर की इन्हीं पुरौनक गलियों में एक ऐसा नौजवान मौजूद था जो अपनी सच्चाई, अमानतदारी और बेमिसाल हुस्न अखलाक की वजह से सब लोगों में मुमताज मकाम रखता था। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंतहाई सादगी के साथ गुजरती थी, मगर इस सादगी के बावजूद आपके किरदार में ऐसा वकार और अजमत थी कि हर देखने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रह सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई ऐसी थी कि मक्का के वो लोग जो आपके मुखालिफ भी थे, वो भी आपको अल-अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारते थे। आप कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, किसी का हक कभी जाया नहीं करते थे और हर इंसान के साथ अदल, इंसाफ और हुस्न सलूक का बर्ताव फरमाते थे। इसी मुकद्दस शहर मक्का में एक निहायत ही बावकार, ज़हीन और कामयाब खातून भी मौजूद थी, जिन्हें हजरत खदीजा के नाम से जाना जाता था। वो न सिर्फ एक अजीम ताजरा थी, बल्कि अपनी अकल, तदब्बुर और दयानतदारी की वजह से पूरे अरब में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखी जाती थी। इनका तिजारती कारोबार वसी था और वो हमेशा ऐसे अफराद को अपनी तिजारत की जिम्मेदारी देती थी जो ईमानदार, सच्चे और काबिल एतमाद हों। जब हजरत खदीजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानत और आला किरदार के बारे में सुना, तो उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास एतमाद और एहतराम पैदा हुआ। ये एतमाद वक्त के साथ मजीद मजबूत होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने एक अहम फैसला किया कि वो अपने तिजारती काफले की जिम्मेदारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के सुपुर्द करेंगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस काम के लिए
सबसे ज्यादा आबिल और दयानतदार शख्सियत सिर्फ आप सल्लल्लाहु ही है। निहायत अहम मोड़ पर किस्मत ने अपनी पहली वाज़ेह लकीर खींच दी और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो सिर्फ तिजारत का सफर नहीं था, बल्कि किरदार, अमानत, सच्चाई और एतमाद का एक अजीम इम्तिहान बनने वाला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती काफिले के साथ शाम की जानिब रवाना हुए। ये सफर बज़ाहिर दुनियावी तिजारत के लिए था, मगर हकीकत में ये एक ऐसा रूहानी और अखलाकी इम्तिहान था जिसमें हर कदम पर दयानत, सच्चाई और आला किरदार की आजमाइश थी। रास्ते की तवील मसाफतें, गर्म और सर्द हालात और मुख्तलिफ तजुर्बात इस सफर का हिस्सा थे, मगर हर लम्हे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक रोशन मिसाल की तरह जगमगाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे सफर में ऐसी बेमिसाल दियानतदारी और ईमानदारी का मुजाहिरा फरमाया कि काफिले के साथ सफर करने वाले तमाम अफराद हैरत और एहतराम में मुब्तला हो गए। ना कहीं बददियानती का शाइबा, ना झूठ का असर, ना किसी गलत फैसले का इम्कान। हर कदम, हर मामला और हर फैसला सच्चाई और अमानत के नूर से रोशन था। जब ये काफिला बखैरियत वापस मक्का पहुंचा तो हजरत खदीजा को ना सिर्फ गैर मामूली नफा हासिल हुआ, बल्कि उनके दिल में इस नफा से कहीं ज्यादा गहरा असर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार ने छोड़ा। वो ये महसूस करने लगी कि ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो अजीम शख्सियत है जिन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है, जिनकी दयानत और सच्चाई बेमिसाल है। इसी एहसास ने हजरत खदीजा के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत, एहतराम और एतमाद को मजीद गहरा कर दिया। उन्होंने अपने करीबी और काबिल एतमाद अफराद से भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजीद तहकीक की और हर जगह से यही जवाब मिला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, अमानत और आला अखलाक में अपनी मिसाल आप है। यही वो मुबारक लम्हा था जब दिलों में एक ऐसा पाकीज़ा और बाबरकत ताल्लुक जन्म लेने लगा जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे सच्ची, खालिस और अजीम मोहब्बतों में शुमार होने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जो ना ख्वाहिश नफ्स पर कायम था, ना दुनियावी लालच पर, बल्कि जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, किरदार और बाहमी एहतराम पर रखी जा रही थी। फिर वो वक्त भी आया जब हजरत खदीजा के दिल ने अपने फैसले को हतमी शक्ल दी और उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। ये वो फैसला था जो किसी वक्ती जज्बे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक ऐसे पुख्ता यकीन और एतमाद का इजहार था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दियानत और आला अफलाक से पैदा हुआ था। ये वो मुकद्दस रिश्ता था जिसमें ना माल और दौलत शर्त थी, ना ताकत व इख्तियार की कोई हैसियत थी, बल्कि इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ किरदार की पाकीज़गी, सच्चाई की अजमत और इज्जत व एहतराम के आला उसूलों पर रखी गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबरकत पैगाम को कबूल फरमाया और यूं तारीख ने एक ऐसा निकाह देखा जिसमें मोहब्बत, सादगी, वफा और बरकत की एक ऐसी रोशन मिसाल कायम कर दी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये रिश्ता सिर्फ एक शौहर और बीवी का ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक ऐसा लाजवाब साथ था जिसने नबूवत के आवाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा सुकून, हौसला और मजबूत सहारा फराहम किया। हजरत खदीजा वो पहली हस्ती थी जिन्होंने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आप पर ईमान लाई, आपका दिफा किया और हर आजमाइश में साबित कदम रहे। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खदीजा के लिए हमेशा बेमिसाल वफा, बेपनाह मोहब्बत और गहरे एहतराम का मुजाहिरा फरमाया। ये वो पाकीज़ा रिश्ता था जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि हकीकी मोहब्बत वही है जो किरदार की बुनियाद पर कायम हो, ईमान से मजबूत हो और एहतराम से हमेशा जिंदा रही, ना कि दुनियावी चीजों
या वक्ती ख्वाहिशात पर। और यूं ये पहली मुलाकात महज एक आम सा आगाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बाबरकत और अजीमुशान दास्तान का नुक्ता आगाज साबित हुई जो आने वाले जमानों में तारीफ इस्लाम के सफ़हात पर मोहब्बत, वफा, ईसार और कुर्बानी की सबसे रोशन और सुनहरी मिसाल के तौर पर हमेशा के लिए महफूज हो गई। ये वो सफर था जिसने दिलों को जोड़ा, ईमान को मजबूत किया और इंसानियत को ये सबक दिया कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो किरदार की पाकीज़गी, एहतिमाद की गहराई और एहतराम की अज़मत पर कायम हो। एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता जिसकी रोशनी आज भी दिनों को मुनव्वर करती है और क़यामत तक रहनुमाई का चिराग बनी रहेगी। इस मुबारक वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी इज्जत, कामयाबी और मोहब्बत का मैयार दौलत या दुनियावी ताकत नहीं होता, बल्कि इंसान का किरदार, सच्चाई और अमानतदारी होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की पाकीज़ा ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब रिश्ता नेकी, एहतिमाद और एहतराम की बुनियाद पर कायम हो तो वो ना सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि आखिरत में भी बरकत का जरिया बनता है। सच्ची मोहब्बत वही है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो और जिसमें एक दूसरे के साथ वफा, कुर्बानी और इज्जत शामिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपके दिल को सुकून, रहनुमाई और ईमान की ताजगी महसूस हुई हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी मेहनत आप तक पहुंचने वाली बरकतों के साथ मजीद लोगों तक भी पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों, घर वालों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि ये ईमान अफरोज और सबक आमोज पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिनों तक पहुंच सके। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले और ईमान को ताज़ा करने वाले पैगामात मौसूल होती रहे।